अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि तय्यिबीन व ताहिरीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है क़यामत आने की हाल और उसकी निशानियाँ, दज्जाल का निकलना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना, हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़ाहिर होना, याजूज माजूज का निकलना, दाब्बतुल अर्द का निकलना, क़यामत किन लोगों पर आएगी, क़यामत कब आएगी और किस तरह आएगी, शफ़ाअत की बात सूरत है। और कौन कौन से लोग शफ़ाअत करेंगे। तो हमारा पहला मौजू है क़यामत का हाल और उसकी निशानियाँ। एक दिन तमाम दुनिया, इंसान, हैवान, जिन, फरिश्ते, ज़मीन, आसमान और जो कुछ उनमें है सब फना हो जाएंगे। अल्लाह के सिवा कुछ बाकी न रहेगा। उसी को क़यामत आना कहते हैं। क़यामत आने से पहले कुछ क़यामत की निशानियाँ ज़ाहिर होगी, जिनमें से थोड़ी हम बयान करेंगे। खस्फ यानी 3 जगह आदमी ज़मीन में धंस जाएंगे, पूरब में, पश्चिम में और अरब में। इल्म दिन उठ जाएगा यानी उलमा उठा लिए जाएंगे। जिहालत की कसरत होगी, शराब और जीना की जाती होगी और इस बेहयाई के साथ गधे जोड़ा खाते हैं। मर्द कम होंगे, औरतें ज़्यादा होगी, यहाँ तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें होगी। माल की ज्यादती होगी। अरब में खेती और बाग और नहरें हो जाएगी। नहरे फुरात अपने खजाने खोल देगी और वो सोने के पहाड़ होंगे। मर्द अपनी औरत के कहने में होगा, माँ बाप की न सुनेगा, दोस्तों से मेल जोल रखेगा और माँ बाप से जुदाई। गाने बजाने की कसरत होगी। अगलों पर लोग लानत करेंगे, उनको बुरा कहेंगे। बदकार और नाअहल सरदार बनाए जाएंगे। जलील लोग जिनको तन का कपड़ा न मिलता था वो बड़े बड़े महलों पर इतराएंगे। मस्जिद में लोग चिल्लाएंगे। इस्लाम पर कायम रहना इतना कठिन हो जाएगा जैसे मुट्ठी में आग का अंगारा लेना। यहाँ तक कि आदमी कब्रिस्तान में जाकर तमन्ना करेगा कि काश मैं इस कब्र में होता। वक्त में बरकत न होगी। यहाँ तक कि साल मिस्ल महीने के और महीना मिस्ल हफ्ता के और हफ्ता मिस्ल दिन के और दिन ऐसा हो जाएगा जैसे किसी चीज़ को आग लगी और जल्द भड़क कर ख़त्म हो गई। यानी वक्त बहुत जल्द गुजरेगा। दरिंदे जानवर आदमी से बात करेंगे। कूड़े की नोक जुतमा बोलेगा, जो कुछ घर में हुआ बताएगा, बल्कि आदमी की रान उसे खबर देगी। सूरज पश्चिम से निकलेगा। इस निशानी के जाहिर होते ही तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। उस वक्त में इस्लाम लाना न कबूल होगा। इलावा जो बड़े दज्जाल के 30 दज्जाल और होंगे जो सब नबी होने का दावा करेंगे। हालांकि नबूवत ख़त्म हो चुकी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी न होगा। उन दज्जालों में बहुत से गुजर चुके हैं, जैसे मुस्लिम कज़्ज़ाब, तलीहा बिन खुवैद, असवद उनसी, सज्जाह मिर्ज़ा, अली मोहम्मद बाग, मिर्ज़ा अली हुसैन बहाउल्लाह, मिर्ज़ा गुलाम हुसैन कादियानी वगैरह जो बाकी है वो ज़रूर आएंगे। अब दज्जाल का निकलना। दज्जाल की सिफत और उसके करतब क्या है। दज्जाल काना होगा, उसकी एक ही आँख होगी और खुदाई का दावा करेगा। उसके माथे पर छोटा सा काफ फा रा लिखा होगा, यानी कि काफिर, जिसको हर मुसलमान पढ़ेगा और काफिर को न दिखाई देगा। ये बहुत तेज़ी से सैर करेगा। 40 दिन में हरमैन शरीफैन के सिवा तमाम रूहें ज़मीन का गश्त करेगा। उस 40 दिन में पहला दिन साल भर के बराबर होगा, दूसरा दिन महीना भर के बराबर और तीसरा दिन हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन 24-24 घंटे के होंगे। उसका फितना बहुत सख्त होगा। एक बाग और एक आग उसके साथ होगी, जिसका नाम जन्नत दोजख रखेगा। जहाँ जाएगा उसके साथ लिए होगा। उसकी जन्नत दरअसल आग होगी और उसकी जहन्नम आराम की जगह होगी। लोगों से कहेगा कि हमको खुदा मानो, और उसे जो खुदा कहेगा उसे अपनी जन्नत में डालेगा और जो इनकार करेगा उसे अपने जहन्नम में फेंक देगा।
मुर्दे जिलाएगा, पानी बरसाएगा, ज़मीन को हुक्म देगा कि वो सब्ज उगाए। वीराने में जाएगा तो वहाँ दफीने शहद की मक्खियों की तरह दल के दल उसके साथ हो जाएंगे। इस किस्म के बहुत से शोबदे दिखाएगा और हकीकत में ये सब जादू के करिश्मे होंगे, वाकई में कुछ न होगा। इसलिए उसके वहाँ से जाते ही लोगों के पास कुछ न रहेगा। जब हरमैन शरीफैन में जाना चाहेगा तो फरिश्ते उसका मुंह फेर देंगे। दज्जाल के साथ यहूदियों की फौज होगी। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से उतरना। जब दज्जाल सारी दुनिया में फिर कर मुल्क शाम को जाना चाहेगा, उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामा मस्जिद के पूर्वी मीनारे पर आसमान से उतरेंगे। ये सुबह का वक्त होगा। फजर की नमाज के लिए इकामत हो चुकी होगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम मेहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इमामत का हुक्म देंगे। हज़रत इमाम मेहंदी नमाज पढ़ाएंगे। दज्जाल मलऊन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सांस की खुशबू से पिघलना शुरू होगा, जैसे पानी से नमक घुलता है, और आपकी सांस की खुशबू वहाँ तक जाएगी जहाँ तक निगाह पहुँचती है। दज्जाल भागेगा, आप उसका पीछा करेंगे और पीठ में नेज़ा मारेंगे। इससे वो वासिले जहन्नम होगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सलेब तोड़ेंगे और खिंजीर को कत्ल करेंगे। जितने यहूदी ईसाई बचे रहे होंगे वो सब आप पर ईमान लाएंगे। उस वक्त तमाम जहान में दीन एक दीन इस्लाम होगा और मजहब एक मजहब अहले सुन्नत होगा। बच्चे सांप से खेलेंगे, शेर और बकरी एक साथ चलेंगे, आप निकाह करेंगे और औलाद भी होगी। 40 बरस तक रहेंगे और बाद वफ़ात रोज़े अनवर में दफन होंगे। अब हज़रत इमाम मेहंदी का जाहिर होना। हज़रत इमाम मेहंदी आप हुजूर अलैहिस्सलाम की औलाद में हसनी सैयद होंगे। आप इमाम व मुज्तहिद होंगे। क़यामत के करीब जब तमाम दुनिया में कुफ्र फैल जाएगा, इस्लाम सिर्फ हरमैन शरीफैन में ही रह जाएगा। औलिया और अब्दाल सब वहीं हिजरत कर जाएंगे। रमज़ान शरीफ का वो महीना होगा, अब्दाल काबा शरीफ का तवाफ़ कर रहे होंगे। हज़रत इमाम मेहंदी भी वहाँ मौजूद होंगे। औलिया उन्हें पहचानेंगे, उनसे बैत लेने को अर्ज करेंगे, वो इनकार करेंगे। गैब से आवाज़ आएगी, ये अल्लाह का खलीफा मेहंदी है, इसकी बात सुनो और इसका हुक्म मानो। तमाम लोग उनके हाथ पर बैत करेंगे। फिर हज़रत इमाम मेहंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबको अपने साथ लेकर मुल्क शाम में आ जाएंगे। अब याजूज माजूज का निकलना। ये एक कौम है, यासब बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद से। इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। ये ज़मीन में फसाद करते थे, बाहर के मौसम में निकलते थे, हरी चीज़ें सब खा जाते, सूखी चीज़ों को लाद ले जाते, आदमियों को खा लेते, जंगली जानवरों सांप बिच्छू तक को चाट कर जाते। हज़रत जुल्करनैन ने आहनी दीवार खींचकर उनका आना रोक दिया। जब दज्जाल को कत्ल करके अल्लाह के हुक्म से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएंगे, तब दीवार तोड़कर ये याजूज माजूज फिर निकलेंगे और ज़मीन में बड़ा फसाद मचाएंगे, लूट मार कत्ल वगैरह करेंगे। फिर अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से इन्हें हलाक व बर्बाद कर देगा। अब दाब्बतुल अर्द का निकलना। दाब्बतुल अर्द क्या चीज़ है? ये एक अजीब किस्म का जानवर है जो कोहे सफ़ाहत से निकलेगा, तमाम शहरों में बहुत जल्द फिरेगा, फसाहत से कलाम करेगा, यानी बहुत अच्छी सही और साफ़ अरबी बोलेगा। उसके हाथ में हज़रत मूसा का आसा यानी कि लाठी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। इसे मुसलमानों के माथे पर एक चमकदार निशान लगाएगा और अंगूठी से काफिर के माथे पर एक काला धब्बा। उस वक्त तमाम मुस्लिम व काफिर एलानिया जाहिर होंगे, यानी खुल्लम खुल्ला पहचाने जाएंगे। ये निशानी कभी न बदलेगी। जो काफिर है हरगिज ईमान न लाएगा और जो मुसलमान है हमेशा ईमान पर कायम रहेगा। अब क़यामत किन लोगों पर आएगी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब क़यामत आने को सिर्फ 40 साल रह जाएंगे, तब एक ठंडी खुशबूदार हवा चलेगी जो लोगों की बगलों के नीचे से गुजरेगी, जिसका असर ये होगा कि मुसलमान की रूह निकल जाएगी और काफिर ही काफिर रह जाएंगे। उन्हीं काफिरों पर क़यामत आएगी। ये चंद निशानियां बयान की गई, इनमें से बात जाहिर हो चुकी है और कुछ बाकी है। अब क़यामत कब आएगी और किस तरह आएगी? जब निशानियां पूरी हो जाएगी
और मुसलमानों की बगलों से वो खुशबूदार हवा गुजरेगी जिससे तमाम मुसलमान की वफ़ात हो जाएगी। तो इसके बाद फिर 40 बरस का ज़माना ऐसा गुजरेगा जिसमें किसी को औलाद न होगी, यानी 40 बरस से कम उम्र का कोई न रहेगा और दुनिया में काफिर ही काफिर होंगे। अल्लाह कहने वाला कोई ना होगा, कोई अपनी दीवार लिपटा होगा, कोई खाना खाता होगा, गर्द सब अपने अपने काम में लगे होंगे कि यकायक अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे। पहले इसकी आवाज़ हल्की होगी और बाद में धीरे धीरे बहुत कड़ी हो जाएगी। लोग कान लगाकर उसकी आवाज़ सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे। फिर आसमान, ज़मीन, दरिया, पहाड़, यहाँ तक कि खुद सूर और इसराफिल और तमाम फरिश्ते फना हो जाएंगे। उस वक्त सिवा अल्लाह वाहिदी हकीकी के सिवा कोई ना होगा। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा इसराफिल अलैहिस्सलाम को जिंदा करेगा और सूर को पैदा करके दोबारा फूंकने का हुक्म देगा। सूर फूंकते ही तमाम अव्वलिन व आखिरीन फरिश्ते, इंसान, जिन्न, हैवानत सब मौजूद हो जाएंगे। लोग कब्रों से निकल पड़ेंगे, उनका अमाल नामा उनके हाथ में दिया जाएगा और हश्र के मैदान में लाए जाएंगे। यहाँ हिसाब व सज़ा के इंतज़ार में खड़े होंगे। ज़मीन ताबे की होगी, सूरज निहायत तेज़ी पर और बहुत करीब होगा। सूरज निहायत तेज़ी पर और सर से बहुत करीब होगा। गर्मी की शक्ति से बेजे खोलते होंगे, ज़बानें सूख कर कांटा हो जाएगी, बाजों के मुंह से निकल कर आएगी, पसीना बहुत आएगा, किसी के टखने तक, किसी के घुटने तक, किसी के गले तक, किसी के मुंह तक। जिसका जैसा अमल होगा वैसी ही तकलीफ होगी। फिर पसीना भी निहायत बदबूदार होगा। उसी हालत में बहुत देर हो जाएगी। 50,000 बरस का वो दिन होगा और उसी हालत में आधा गुजर जाएगा। लोग सिफारिशी तलाश करेंगे जो इस मुसीबत से छुटकारा दिलाए और जल्द फैसला हो। सब लोग मशवरा करके हज़रत आदम के पास जाएंगे। वो कहेंगे हज़रत नूह के पास जाओ। वो हज़रत इब्राहिम के पास भेजेंगे। हज़रत इब्राहिम हज़रत मूसा के पास जाने को कहेंगे। हज़रत मूसा हज़रत ईसा के पास भेजेंगे। हज़रत ईसा हमारे आका व मौला रहमत आलम सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा तहय्यतुस्सना के पास भेजेंगे। जब लोग हमारे हुजूर से फरियाद करेंगे और शफाअत की दरख्वास्त लाएंगे तो हुजूर कहेंगे कि मैं इसलिए तैयार हूँ। ये फरमाकर बारगाह इलाही में सजदा करेंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर उठाओ, कहो सुना जाएगा, मांगो पाओगे, शफाअत करो कबूल की जाएगी। अब हिसाब किताब शुरू होगा। मीज़ान अमल में आमाल तोले जाएंगे। अपने ही हाथ, पाँव, बदन के अज्जाज अपने खिलाफ गवाही देंगे। ज़मीन के जिस हिस्से पर कोई अमल किया था वो भी गवाही देने को तैयार होगा। न कोई यार, न कोई मददगार, न बाप बेटे के काम आएगा, न बेटा बाप के। आमाल पूछे जा रहे हैं। जिंदगी भर का सब किया हुआ सामने है। न गुनाह से इनकार हो सकता है, न कहीं से नेकियां मिल सकती है। इस बेकसी के वक्त में दस्तगीर यानी कि मददगार बेकसा हुजूर बुर्नूर महबूब खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आएंगे और अपने मानने वालों की शफाअत फरमाएंगे। अब शफाअत की बात सूरत है। हुजूर की शफाअत कई तरह की होगी। बहुत से लोग अपनी शफाअत से बेहिसाब जन्नत में दाखिल होंगे और बहुत से लोग दोजक के लायक होंगे। हुजूर की शफाअत से दोजक से बच जाएंगे और जो गुनहगार मुसलमान दोजक में पहुंच चुके होंगे वो हुजूर की शफाअत से दोजक से निकाले जाएंगे। जन्नतियों की शफाअत करके उनके दर्जे बुलंद कराएंगे। अब कौन कौन से लोग शफाअत करेंगे? हुजूर के अलावा बाकी अंबिया, सहाबा, उलमा, औलिया, शोहदा, हुफ़ाज यानी कि कुरान के हाफिज, हुज्जाज यानी कि हाजी लोग भी शफाअत करेंगे। लोग उलमा को अपने ताल्लुकात याद दिलाएंगे। अगर किसी ने आलिम को दुनिया में वुजू के लिए पानी ला कर दिया होगा तो वो भी याद दिलाकर शफाअत के लिए कहेगा और उसकी शफाअत करेंगे। ये क़यामत का दिन जो 50,000 बरस का होगा, जिसकी मुसीबतें बेशुमार व नाकाबिल बर्दाश्त होगी, ये दिन अंबिया, औलिया और सालेहीन के लिए इतना हल्का कर दिया जाएगा कि मालूम होगा कि इसमें इतना वक्त लगा जितना एक वक्त फ़र्ज की नमाज में लगता है, बल्कि उससे भी कम। यहाँ तक के बाजों के लिए तो पलक झपकने में सारा दिन तय हो जाएगा। सबसे बड़ी नेमत जो मुसलमानों को उस दिन मिलेगी वो अल्लाह ताला का दीदार होगा।
यहाँ तक कि हश्र के मुख्तसर हालात बयान किए गए। अब उसके बाद आदमी को हमेशगी के घर जाना है। किसी को आराम का घर मिलेगा जिसके ऐशो आसाइश की कोई इंतहा नहीं, उसको जन्नत कहते हैं। किसी को तकलीफ़ के घर में जाना पड़ेगा जिसकी तकलीफ़ की कोई हद नहीं, उसे जहन्नम और दोजक कहते हैं। जन्नत दोजक हक है, इनका इनकार करने वाला काफिर है। जन्नत दोजक बन चुकी है और अभी भी मौजूद है। ये नहीं कि क़यामत के दिन बनाई जाएगी। क़यामत, हश्र, हिसाब, सवाब, अजाब, जन्नत, दोजक सब के वही मानी है जो मुसलमानों में मशहूर है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा, तो फिर मिलते हैं एक बेहतरीन मौजू के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।